स्त्रियां शमशान में क्यों नहीं जाती? क्यों कोई स्त्री को नहीं लेके जाता? जानते हैं इसका मतलब? क्यों नहीं कहा गया है कि स्त्रियों को शमशान में जाना वर्जित है? अब वो बात अलग है कि कोई फैशन में जाके घूम आए, मणिकर्णिका इधर घूम आए उधर घूम आए, वो बात अपनी जगह है। लेकिन आपका अपना, आपका नात रिश्तेदार मरा है, आप शमशान आप जाए कहेंगे भी कि हम चलेंगे इनके साथ, ले जाएगा कोई? क्यों नहीं ले जाता? क्या वजह है? क्यों वहां शमशान में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि स्त्री का प्रवेश वर्जित है, स्त्री का प्रवेश वर्जित है? जैसे हनुमान जी के मंदिर में लिखा रहता है कि हनुमान जी को छूना मना है, लेकिन स्त्रियां क्या है वहां छूने को छोड़िए उसी में बाहर आ गए। अब आप ना मानिए, बात अपनी जगह, अपनी जगह है, लेकिन कभी भी हनुमान जी को स्त्रियों को नहीं छूना। और शमशान में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, शमशान में स्त्रियों को नहीं ले जाते। क्यों नहीं ले जाते? जब भगवान भोलेनाथ ने 3 लोक की परिक्रमा करने के लिए 33 कोटि के देवी देवताओं को आह्वान किया और सभी लोग पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकले। गणेश पहले आए, माता पिता की परिक्रमा करके प्रथम पूज्य घोषित हो जाते हैं। सभी लोग आते हैं, सभी लोग खुशी से आशीर्वाद देते हैं, जयकारा लगता है, हंसी खुशी का माहौल होता है। उसी वक्त श्रृंगी ऋषि आते हैं, उसी वक्त श्रृंगी ऋषि पहुंचते हैं रोते हुए और कहते हैं महादेव महादेव महादेव। महादेव के क्या बात है? जब देखे तो रो रहे हैं, रोत रहे थे, तो महादेव कहते हैं श्रृंगी ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि शिव मंदिर में, शिव के स्थान पर रोया नहीं जाता। आप कहीं भी रो लीजिए, पर शिव के मंदिर पर रोना नहीं चाहिए, शिव मंदिर पर रोना नहीं चाहिए। और शिव यही कहते हैं कि कुछ न चढ़ाओ, सिर्फ अपने आंखों के आंसू चढ़ा दो, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। मैं यही कहता हूं। क्यों? क्योंकि शिव जी कहते हैं कि मेरे मंदिर में आके रो मत, क्योंकि मैं सब कुछ देख सकता हूं, पर किसी के आंख का आंसू नहीं देख सकता। अगर कोई 2 आंसू गिरा के हमसे कोई कह दे, कोई कुछ भी मांग लेगा, मैं उसको दे दूंगा। भोले भंडारी सब कुछ देख सकते हैं, भक्त के आंखों में आंसू नहीं देख सकते। इसीलिए कहा गया है कि भोलेनाथ के मंदिर में बैठ के कभी रोना नहीं चाहिए। बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, तब भोलेनाथ से रो रो के कहिए आपको दुख दूर। ऐसे अनायास में, क्योंकि अगर आप रोएंगे छोटी छोटी बातों पे रोएंगे, रोना मना, शिव मंदिर में नहीं रोना चाहिए। आपका दुख है, परेशानी है, भोलेनाथ को रोइए। भक्तों के आंसू को भोलेनाथ देख नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए उसकी मन्नत को पूर्ण करते। शिव का वास जहाँ हो, शिव का निवास जहाँ हो, शिव का स्थान जहाँ हो, शिव का मंदिर जहाँ हो, वहाँ रोना नहीं चाहिए। तो शमशान किसका स्थान है? शिव। शमशान में कौन रहता है? भोलेनाथ और वरदानी मेरे महादेव रहते हैं। शमशान में रोना नहीं चाहिए। शमशान में जो रोता है वो बहुत बड़ा दोषी होता है। कभी भी शमशान में रोना नहीं चाहिए। इसीलिए स्त्रियों को नहीं लेके जाते। क्यों? क्योंकि स्त्रियों का हृदय बड़ा कोमल है। अब वो बात अपनी जगह, दूसरे के गई तो थोड़ा रोएंगे, लेकिन अपना जब नात रिश्तेदार सगा कोई जाए, रोएंगे कि नहीं रोएंगे? आपको इसीलिए शमशान में नहीं ले जाते, क्योंकि शमशान में शिव का वास है, भोले भंडारी रहते हैं, शमशान के वासी हैं। स्त्रियां जाएंगी तो वहां रोएंगी, हमारे पति, हमारे भाई, हमारा बेटा, रोएंगी। अब किसी के आंख के आंसू भोलेनाथ देख नहीं सकते। जो व्यक्ति रोएगा
उसके आँख के आंसू भोलेनाथ देख नहीं सकते। शिव जहाँ हो, शिव मंदिर में रोना वर्जित है, क्योंकि भक्त के आंसू नहीं देख सकते। तो स्त्रियों को इसीलिए शमशान में नहीं ले जाया जाता, क्योंकि स्त्रियों का हृदय बड़ा नाजुक है। कोई मरा तो वो अगर जाएंगी तो वहां जाके रोएंगी, और रोएंगी तो होगा क्या? रोएंगी तो होगा क्या? ये भी तो बात है। आपका पुत्र, आपका पति, आपका भाई, कोई भी नात रिश्तेदार मर गया, वो वहां आप जाएंगी नहीं। पहली बात, अगर ले गए तो रोएंगी। जब रोएंगी तो भोलेनाथ वहां वास करते हैं, जो सभी को तारते हैं, सभी को तारते हैं। जब वहीं पे रोएंगी तो भोलेनाथ कहेंगे इसको कहीं मत भेजो, इसको यहीं रहने। इसकी माँ बहुत रो गई, मैं किसी के आँख के आंसू नहीं देख सकता, इसका पुत्र को मत ले जाओ, रहने को यहीं छोड़ो। लौटा देंगे, और वो मृत आत्मा उसी शमशान में बहुत दिनों तक भटकती रहती है प्रेत योनि में। सतगति होने के बाद भी वो आत्मा उसी शमशान में भटकती रहेगी। अगर वहां पर किसी मरने वाले के अपने ने रो दिया तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि भोलेनाथ कह देंगे इसकी आत्मा को मत छो, बहुत रो रहा, छोड़ दे, यहीं रहने दो, और उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। और स्त्रियां जाएंगी तो रो देंगी, और जब रो देंगी तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए स्त्रियों को शमशान ले जाना मना है। कि पुरुष जाएंगे, जो भी है कर देंगे अपना, और अगर रोना भी है तो अंदर रोलेंगे, बाहर नहीं रोएंगे। कम से कम इनकी सदगति तो हो जाए, इनको मोक्ष तो मिल जाए। लेकिन स्त्रियां जाएंगी तो रो देंगी, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, वो भटकते रह जाएंगे, प्रेत योनि में भटकते रह जाएंगे उसी शमशान में। इसीलिए स्त्रियों को शमशान में जाने की मनाही है। बोलिए काशी विश्वनाथ की।